फरीदाबाद भाजपा समर्थित पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मौजूदा भाजपा समर्थित विधायक एवं वेयर हाउस चेयरमैन नैनपाल रावत पर लगाए गंभीर आरोप है कि नैनपाल रावत उनके कार्यकाल के विकास कार्यों के पत्थरों को हटवा रहे हैं। पूर्व विधायक करेंगे महापंचायत और सीएम से मिलकर करेंगे शिकायत। भाजपा समर्थित पृथला विधानसभा के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने पृथला के मौजूदा भाजपा समर्थित विधायक एवं वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत पर उनके कार्यकाल में लगाए गए विकास कार्यों के पत्थरों को हटवाकर दोबारा नारियल फोड़ने के आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए साफ किया है कि वे मौजूदा विधायक की कड़ी निंदा करते हैं और इस मुद्दे को लेकर वे जल्दी ही फतेहपुर गाँव में महापंचायत करते हुए मौजूदा विधायक की पोल खोलेंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। उन्होंने साफ किया कि इस तरह की हरकत वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा समर्थित पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मौजूदा विधायक नैनपाल रावत को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 1 साल में विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवाया है, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 2500 करोड़ के विकास कार्य करवाए थे और जो विकास कार्य के पत्थर उनके कार्यकाल में लगे थे उन्हें अब विधायक नैनपाल रावत हटवा कर दोबारा से लगवा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विधायक मुख्यमंत्री से पैसा लेकर क्षेत्र का विकास करवाएं, जिसका वे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, लेकिन इस तरह की हरकत उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए वह जल्दी ही गांव फतेहपुर में महापंचायत करते हुए विधायक की पोल खोलेंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके समय में ऐसे विकास कार्य हैं जिनका उन्होंने शिलान्यास किया था और उनके बजट भी पास हो चुके हैं, लेकिन उन अधूरे कामों को पूरा करने की बजाय विधायक महोदय लगाए गए पत्थरों को हटवाने में लगे हैं, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। उन्होंने साफ किया कि इस मुद्दे को लेकर वे बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। अब देखना होगा कि पूर्व विधायक के लगाए गए आरोपों का विधायक नैनपाल रावत क्या जवाब देते हैं। फरीदाबाद से श्याम सुंदर मित्तल की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। विधायक जी, आज कॉन्फ्रेंस की गई है, किस विषय को लेकर की गई? देखिए, आज 1 साल हो गया और 1 साल तक हम कोई ऐसी बात नहीं की। सरकार को बने हुए हम भी ये सोचते थे कि भाई सरकार में विकास के कार्य हों और अच्छी तरह से मतलब लोगों को जो प्रॉब्लमें हैं उनको दूर किया जाए। बाकी बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मनोहर लाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कि सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। हमारे विधायक के द्वारा जो हमारे उद्घाटन किए हुए कार्य थे उनके पत्थरों को तोड़ करके दोबारा उन्हीं पे अपना विकास का पत्थर लगाया गया। उसको लेकर के हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उस कार्य के लिए हम निंदा करते हैं। बड़ा दुख की बात है कि मेरा भाई अगर मान लो कोई विकास के कार्य करे तो हमें खुशी होगी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार हैं, क्योंकि आज तक पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1 रुपया भी उन्होंने अभी तक विकास के नाम पर पूरे साल भर में नहीं दिया। और साल भर होने के बावजूद उन्होंने जो भी आज तक उद्घाटन किए हैं वो हमारे पैसे के जो कार्य हुए हैं उनके ही करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख तो इस चीज़ का है, जो 10-5% के विकास कार्य हमारे टाइम के रह गए थे उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। जैसे मान लो रेन्यूअल स्कीम है, 20% काम बाकी है, उसकी तरफ आज तक साल भर में कोई प्रोग्रेस नहीं की। इसके अलावा आपके यहाँ पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा है मोहना में, उसमें क्लासेस लगनी थी। ITI सिकरोना में बन करके तैयार है, उसकी क्लासेस लगनी थी। और इसके अलावा मोहना के अंदर ITI जो बन रही है उस पर कोई भी उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, जो 10-20%। क्या मानते विधायक जी, आप भी जो है ना बसपा से जीते थे, वो निर्दलीय जीते हैं और एक ही पार्टी को आपने समर्थन करा है, तो क्या मानते कि कहीं ना कहीं सरकारी विरोधी आपको समझा जा रहा है? नहीं, सरकार विरोधी नहीं। देखिए, ये गलत बात है। बसपा से मैं नहीं, बसपा से जीता था, मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ। और माननीय मनोहर लाल जी का एक नीति रही है कि सबको साथ लेकर के वो चलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जब हमारे मूलचंद शर्मा जी, बहन सीमा त्रिखा जी, कृष्णपाल जी केंद्रीय मंत्री, जब करोड़ों रुपए के विकास कार्य इस कोरोना पीरियड में उन्होंने शुरू किए, तो हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र में ऐसी क्या आफत है? उन्हें भी करने चाहिए और कार्य जो अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरे कराना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि कहीं जैसे बीजेपी निर्दलीय जीत करके बीजेपी को समर्थन दिया है, तो चेयरमैन का जो पद दिया कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा? देखिए, वो अलग चीज़ है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा।
मैं तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर माननीय वही मुख्यमंत्री थे, वही आज हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमारे पीरियड में हुए थे। और आज साल भर निकलने के बाद 2 रुपये भी हमारे क्षेत्र में नहीं आए। ये बड़ा दुख का विषय है। मुख्यमंत्री जी को आज तक ये चीज़ जाती नहीं। जिनके पैसे यहाँ पड़े हुए हैं, आज फतेहपुर बल्लोच की ये बात करते हैं। फतेहपुर बल्लोच के अंदर 58 लाख रुपया हमारा एक पौंड है, उसकी 4 दीवारी का पड़ा हुआ है, उस विकास कार्य को करवाएं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की जो शाखा है 22 करोड़ रुपए उसका सैंक्शन हुआ पड़ा है, उसे मत जाना शुरू करवाएं। इसके अलावा जो लड़ौली मोड़ से लेकर के बस अड्डे तक की फिरनी है, उसका पैसा सैंक्शन हुआ पड़ा है, उस कार्य को कराएं। क्योंकि कराने चाहिए तो उन कामों को लगें जिससे कि आज वहाँ 12वीं तक का हमने लड़कियों का स्कूल अपग्रेड कराया था, उसकी बिल्डिंग का मत जाना पैसा सैंक्शन हुआ पड़ा है, उन कार्यों को कराएं। तो क्या ग्रामीण तक ये बात पहुंचाई जाएगी? क्या ग्रामीणों से भी बात की जाएगी इस चीज़ को लेकर कि कई पत्थर को तोड़ करके अपना? बिल्कुल, हम एक पंचायत भी करेंगे फतेहपुर बल्लोच में 2-3 दिन के अंदर अंदर, और उसमें बात भी करेंगे कि भाई देखिए, जब इसका उद्घाटन कराया था तो अब ये पत्थर तोड़ करके दोबारा से उद्घाटन का पत्थर क्यों लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ये बातें ना रह जाएंगी, या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी? नहीं, मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कोई मतलब नहीं है। मैं उस भाई को सचेत ये करना चाहता हूँ कि वो इस तरीके की ओछी छोटी मतलब और इस तरीके की मानसिकता ना रखें, काम करें, विकास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से पैसा लेकर के आए, हम भी उनका कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, उनके साथ रहेंगे। बाकी इस तरीके की हरकतें करके ये ना सोचें कि मदद जाना इन पे वो लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। लोगों के दिलों में बसने के लिए लोगों के विकास कार्य कराने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं सीएम तक भी बात की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, और मैं इस मामले में सीएम साहब से डिस्कस भी करूंगा। इस तरीके की अगर होंगी तो हरकत आगे चल के हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे।